बाबा ने जैसे प्राउड दिया है, माइक्रोबिटा दिया है, यौगिक चिकित्सा दिया है और भी चीज़ें दी हैं जिससे कि हम लोग समाज को बेहतर बना सकते हैं, और न्यू ह्यूमनिज्म दिया है। तो इसमें से आप आनंद मार्ग से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे फील्ड पे आपने काम किया है, तो अपना अनुभव बताएं कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या करना बाकी है और कितनी जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। नमस्कार, परमपिता बाबा की जय। अपना नाम और जगह। मैं तो आनंद नगर में ही रहता हूँ। नाम? और मेरा नाम संदीप हुआ। और बाबा ने मैं ये कहूँगा कि बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया इस जीवन में कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। बाबा ने जैसा बोला हुआ है, जगत हिताय च, तो जगत के हित के लिए जितना भी कर सकूं वो शायद कम होगा इस जन्म में, और मुझे पता नहीं। हमारी तो ये उद्देश्य ही है इस जीवन में कि हम मुक्ति की पथ के लिए आगे बढ़ें, और हमारी उसी पथ में आगे बढ़ने की भी इच्छा है। और जहाँ तक है, इस मार्ग में आके बहुत कुछ शुरू किया है मैंने। शायद बहुत कुछ कहना गलत होगा, मैं कहूँगा कुछ कार्यों को लेकर हमने शुरू किया है। काम तो शुरू किया है, और उम्मीद है इस रास्ते में चलते हुए बहुत कार्य आगे बाकी है। हम शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, हम खेतीबाड़ी पे काम कर रहे हैं। जब खेतीबाड़ी कहते हैं तो बिल्कुल ना तो जीएमओ की बात करेंगे, ना कोई भी हाइब्रिड की बात करेंगे। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक तरीके से जो सारी चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था में पहले थी उस शिक्षा की बात करेंगे। जब हम खेतीबाड़ी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्राकृतिक तरीके से खेतीबाड़ी की, और जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तब भी हम एक रसोई मार्ग पद्धति से रसोई के अंदर में जो भी, जिन्हें हम मसाले कहते हैं, उनके अंदर में जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों से कैसे आप अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो चर्चा जब भी होगी, एक प्राकृतिक तरीके से हम खुद को इस व्यवस्था में कैसे ढाल सकते हैं। आज के इस मॉडर्न युग में एक पुराने पद्धति को देख के कैसे हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारी एक आप कल्पना भी बोल सकते हैं, और उस पथ पे हम कार्य करते हुए आगे भी बढ़ें। तो जिसे लोग कल्पना कहते हैं, उस कल्पना को एक साकार अस्तित्व देना है और एक साकार रूप देना है, और उसको एक हकीकत में बदलना है। यही हमारी कोशिश है, और उसी पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा ने हमारे यहाँ कहा है कि मरते मरते काम करो और काम करते करते मरो। इसलिए रेस्ट जो होता है उसकी हमें अपेक्षा नहीं करनी है, बिना आराम किए हुए काम करते रहना है, मरते दम तक काम करते रहना है, और उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम, परमपिता बाबा की जय। एक और चीज़ पूछना है आपसे। एक मोरलिस्ट वर्ड बहुत पॉपुलर है आनंद मार्ग में, और बोला जाता है जो 16 पॉइंट फॉलो करता है वो मोरलिस्ट है। तो 16 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट्स आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसको फॉलो करने के लिए आप किससे मदद लेना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो सवाल हैं, एक 16 पॉइंट्स की बात है और एक मॉरल की बात है। तो मॉरलिस्ट काफ़ी लोग हैं दुनिया में, जो मार्गी हैं वो भी और जो मार्गी नहीं है वो भी। मॉरलिस्ट एक सिंपल भाषा में समझाया जाए तो जो किसी अपने जीवन में कुछ नीतियों को जो मान के चलते हैं उन्हें मॉरलिस्ट कहते हैं। और नीति कैसा होना चाहिए? नीति ऐसा होना चाहिए जो आप स्वयं को आप एक आत्मा है, याद रखेंगे, एक आत्मा है, और आप जब आत्मा है तो आपका लक्ष्य क्या है इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो परम पिता के साथ मिलना, परमात्मा के साथ मिलना। तो जब एक आत्मा परम पिता से मिलने के लिए उस पथ पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक नीतिवाद रास्ते पे चल रहा है। हो सकता है कि जो हमारे 16 पॉइंट्स में पूरे लिखे हुए वो फॉलो नहीं कर रहा है, मैं तो ये दावा कर सकता हूँ कोई नहीं करता है। अगर वो कर रहा होता तो बाबा को एक सदविप्र मिल चुका होता आज तक। बाबा ने कहा था ये भी सदविप्र आज तक उन्हें मिला नहीं। 2 सदविप्र थे बाबा के ज़माने पर, जो इस वक्त अब शरीर छोड़ चुके हैं। तो बाबा ने उनका नाम भी लिया था, एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक खुदीराम बोस थे। बाबा ने ये चीज़ बताया हुआ था, उनकी किताबों में भी आपको मिलेगा। तो उनको बाबा ने एक सदविप्र बोला था। तो सदविप्र तो आज के ज़माने में शायद कोई नहीं है, हम ये अच्छी तरीके से कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मॉरलिस्ट, नीतिवाद कौन है? नीतिवाद मैं भी हो सकता हूँ, नीतिवाद आप भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि 16 पॉइंट्स आप पूरी तरीके से मान रहे हैं कि नहीं। काफ़ी लोग 16 पॉइंट्स को मानते हुए भी उस पर अमल नहीं करते हैं। रटा हुआ है उनका थियोरेटिकल सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कौन है? शायद कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं उसको मान के आगे बढ़ूँ।
ये ज़माना ऐसा है कि मैं उस पर कोशिश भी करता हूँ, तो हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स है, हमें मजबूर कर देते हैं ना कहीं हम छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, हम 16 पॉइंट्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं। सिर्फ हमारे वो, क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था में, एक ऐसे सोसाइटी में पल रहे हैं इस वक्त जहाँ सारा चीज़ फॉलो करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। मैं बोलूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। तो 16 पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, तो शायद मैं ये बोलूँगा कि शायद कोई फॉलो नहीं करता है। हाँ, मॉरलिस्ट काफ़ी लोग हैं, मैं भी बोलूँगा तो हाँ, मैं भी मॉरलिस्ट हूँ, और मैं अगर कहीं कुछ मेरी खामियां हैं तो मैं मॉरलिस्ट बनने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, मैं उस रास्ते पे ही चल रहा हूँ। और उससे बड़ा चीज़ है ना कि यम और नियम को फॉलो कीजिए। अगर आप यम और नियम, जो बाबा ने बताया 5 यम और 5 नियम, उसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छे पथ पे चलेंगे। ठीक है संदीपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लियर करने के लिए। नमस्कार।